सर्वसिद्धिदायक सफलता प्रयोग है। इसका अर्थ यह है कि जिंदगी एक सामान्य जिंदगी नहीं है। इस जिंदगी को अत्यंत ऊंचा अग्रसर करना, ऊंचाई पर उठाना जीवन का लक्ष्य और धर्म है। एक जंगल में 1000 गिद्धड़ या सियार हों और हुआ करते हुए चिल्लाते रहे, चीखते रहे और 4 घंटे चीखे और 4 घंटे बाद एक शेर दहाड़ मारे तो सब चुप हो जाते हैं और झाड़ियों में छुप जाते हैं। तो 1000 गिद्धड़ों की अपेक्षा वो शेर ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके एक दहाड़ से 1000 सियार छुप जाते हैं झाड़ियों में। हिम्मत नहीं होती उनका सामना करने के लिए। दोनों ने, प्रभु ने दोनों को जन्म दिया है, दोनों की आंखें, दोनों के हाथ पांव चलते हैं दोनों, मगर गिद्धड़ बनकर के जीवन में सफलता और पूर्णता नहीं पाई जा सकती। शेर बनकर के जीवन में पूर्णता और सफलता पाई जा सकती है। और शेर कैसे बना जा सकता है? गिद्धड़ चाहे तो शेर नहीं बन सकता, और गिद्धड़ चाहे कि शेर की खाल ओढ़ लो और शेर की खाल ओढ़ करके आगे बढ़ो तब भी शेर नहीं कहला सकता, क्योंकि वो दहाड़ उसमें नहीं आ पाएगी। जिससे कि पूरा जंगल कांप उठे वैसे नहीं आ सकेगी। वह तो एक ऐसी क्रिया है कि अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम शेर की तरह जंगल में दहाड़ सके, जीवन में शेर की तरह चल सके, और शेर की चाल, शेर की आंखें, शेर का मस्तिष्क, शेर का भाल, उसका व्यक्तित्व, उसकी दहाड़ अपने आप में सब जानवरों से अलग हटकर के होती है। वो सबसे अलग हटकर के दिखाई देता है, अनुभव होता है। दूसरे जानवरों से उसकी तुलना नहीं हो सकती। और आपको भी कि दूसरों से हटकर के आप दिखाई दें, चाहे आपके पिता हो, चाहे माँ हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे संबंधी हो, रिश्तेदार हो, उसे हटकर दिखाई दे, उनके लिए आपके पास न कोई खाल ओढ़ने के लिए है और न कोई दूसरे रूप बनने के लिए है। उसके लिए अंदर वह शेर या जो ताकत, जो साहस, जो हिम्मत, जो हौसला अंदर से प्राप्त होना चाहिए, वह साधनाओं के माध्यम से ही संभव है, नकली चीजों से संभव नहीं है। और साधना ही आपके जीवन को गिद्धड़ भी बना सकती है, बैल भी बना सकती है, शेर भी बना सकती है, पूर्णत्व भी मिला सकती है। ये तो आपके ऊपर निर्भर है। इसलिए पूर्णत्व का मतलब है कि हम सही अर्थों में पूर्णता प्राप्त करें जीवन में सभी दृष्टियों से, तो कोई कमी नहीं रहे। जो भी हम साधना की है, जो भी साधना करेंगे, इसी साधनाओं के माध्यम से ही आप सफलता पा सकते हैं। लक्ष्य लगा करके उन्हें कपड़े पहनने से, अचकन पहनने से या और चंदन तिलक लगाने से आप महान नहीं बन सकते। मैंने कहा कि शेर की खाल पहनने से शेर नहीं बन सकते। अंदर से वह एक भावना, वह ओज, वह साहस, वह श्रेष्ठता प्रदर्शित होनी चाहिए, ऑटोमेटिक आनी चाहिए। वह ऑटोमेटिक क्रिया साधना के माध्यम से संभव है। और इसमें भारत में सैकड़ों साधनाएं, हजारों साधनाएं, एक दो नहीं, उनमें से कुछ चुनी हुई साधनाएं, हजारों साधनाओं में से 10 महाविद्यालय साधनाएं सर्वश्रेष्ठ साधनाएं कही जाती हैं। मैं उन साधनों में कभी कभी सफलता नहीं मिल पाती है, कई कारणों से। तो उनमें कोई ऐसा प्रयोग हो जिससे कि साधनों में सफलता मिले, हम जो चाहें वो प्राप्त हो जाए। हमारे मन में न तो किसी की भय है, न द्वेष है। हम जो जीवन में सब कुछ सभी दृष्टियों से पूर्णता ही प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे पास धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, कुंडली, जागरण और इष्ट के दर्शन सब कुछ होने चाहिए। मगर साधना के माध्यम से जो प्राप्त नहीं हो पाते, तो फिर गुरु को चाहिए कि वो ऐसी साधना दे जिसकी वजह से ये साधनाएं सफल हो जाए। जो अनाज बोया है वो उग जाए। एक गेहूं बोया है तो गेहूं की बाली उगेर आई 100 दाने लेकर के उगे, और आगे भी साधना करें तो सफलता प्राप्त हो। इस प्रकार का प्रयोग अपने आप में गोपनीय प्रयोग कहलाता है, क्योंकि गुरु
इस प्रकार के प्रयोग शिष्यों को नहीं देते थे या नहीं देते हैं। तो देंगे तो गुरु के समान बन जाएंगे और गुरु की रोटी रोजी छिन जाएगी। इसलिए शिष्य को बस कहते बेटा तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण होगा। लोग पूंजी नहीं देते, पूंजी में लड़का वो रखते कि गोदी चाबी तो दीजिए, कमरा खोलूं तो सही कि नहीं बच्चे तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सर्दी पड़ रही भगवान की मर्जी है, गर्मी पड़ रही भगवान की मर्जी, तुम खड़े रहो, बस खत्म। ऐसा गुरु भी कोई काम का नहीं। गुरु क्या जो छुपा के रखे, अगर उसको ज्ञान है तो दे, नहीं एक साफ बना कर दोगे ऐसा मेरे पास ज्ञान नहीं ले सकता। आप मुझे पूछें कि हल्दी कैसे बेचनी चाहिए, मुझे नहीं मालूम है हल्दी का भाव क्या है आज, मुझे मालूम है नहीं। किराने में कैसे बेचते हैं, मुझे किराना को बेचने वाले गुरु बोले आपका हूं, मुझे किराना बेचने नहीं आता, मैं नहीं बेच सकता किराना, मैं कपड़े की दुकान नहीं खोल सकता। मगर नहीं आएगी कोई साधना, कोई ज्ञान तो आपको मना कर दूंगा कि ज्ञान ये साधना मेरे पास नहीं है। आएगी तो मैं आपको दूर को बता दूंगा कि यह है और इसको इस दृष्टि से किया जाना चाहिए। मगर ये गुरु शिष्य का संबंध है। आम आदमी सुनने से और राम कथा सुनने से कोई राम नहीं बन सकता। राम कथा तो मैंने 10,000 बार सुनी, आपने 100 बार सुनी, 20 बार सुनी, उससे आप राम नहीं मिल पाए। उनकी कहानी सुनने से राम नहीं मिल सकते, कृष्ण की कहानी सुनने से कृष्ण नहीं मिल सकते, उनका पूरा व्यक्तित्व जीवन में उतारने से राममय मिल सकते हैं, राम मिल सकते हैं, कृष्ण मिल सकते हैं, महावीर मिल सकते हैं, बुद्ध मिल सकते हैं। और वह व्यक्तित्व केवल गुरु उतार सकता है। इसलिए राम के कुल गुरु तो वशिष्ठ थे जो उनके रास्ते करने वाले थे, और ज्ञान सीखने के लिए जाना पड़ा विश्वामित्र के आश्रम में। गुरु कुछ और था, मगर उनको मालूम था, वशिष्ठ को मालूम था कि ये ज्ञान चेतना विश्वामित्र दे सकता है, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये उत्तम कोटि का जो चेतना ज्ञान है, बनूधर है, अचूक वृक्ष वेद है, वो विश्वामित्र को ज्ञान है। तो विश्वामित्र को गुरु बना करके, कुल गुरु और थे, और विश्वामित्र के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त किया और वे जीवन ने सफलता प्राप्त की, आत्मकालीन का संहार किया। और आज भी हम राम को सर्वोपरि अवतार मानते हैं, महापुरुष मानते हैं, और उनके राज्य को श्रेष्ठतम राज्य मानते हैं, राम राज्य। तो उनको कोई ऊपर से नहीं बनाया गया, उसके अंदर वो चीज प्रवेश की, विश्वामित्र प्रवेश की, उन पूरे साधनों का निचोड़ प्रवेश किया। मैं आज प्रयोग के माध्यम से ऐसा ही प्रयोग संबंध करवा रहा हूं, जिससे कि वह समस्त प्रयोगों का जो निचोड़ है आपके जीवन में उतर सके, और आपने जो साधनाएं की है उनमें भी सफलता प्राप्त हो सके, जो भविष्य में करें उसमें भी सफलता प्राप्त हो सके, और आप जीवन में अद्वितीय बन सके। अद्वितीय फिर आपके जैसा तो दूसरा नहीं है, आपके परिवार में, आपके समाज में। तो एक जैसे सभी सियार में मिल जाएंगे तो फिर तो हो गया सब कुछ, फिर हजारों सियार है, एक दो नहीं लाखों। इसलिए कहा है कि शेरों के लहरे में शेरों में झुंड होते ही नहीं, गिरों में झुंड होते हैं। शेर तो पूरी जिंदगी में एक होता है, और शेरनी पूरे जीवन में एक ही बच्चा पैदा करती है, पूरे जीवन में एक बच्चे से 2 बच्चे पैदा करती नहीं। और गिरों हर 6 महीने बाद 12 बच्चे एक साथ पैदा कर लेते हैं, 24 पैदा कर लेते हैं साल भर में, वो गिरों कहलाते हैं। या तो गिरों बन करके जिए या शेर बन करके जिए, ये तो आपका निर्णय है। जैसा भी आप जीवन जीना चाहें, या तो घटिया जीवन जिए या अद्वितीय जीवन जिए। मैं तो आपको अद्वितीय जीवन जीने की कला बता रहा हूं, साधना बता रहा हूं, मेरे पास तो साधना है। अब आप कैसे जीवन जीना चाहते हैं या तो निर्भर है, साधना करें नहीं करें, निज जाप करें नहीं करें, रोटी खाएं नहीं खाएं, नहीं खाएंगे कमजोर होते हुए तो मर जाएंगे, खाएंगे तो दुरुस्त रहेंगे, मैं बराबर आपके साथ रहूंगा। इसलिए ये साधना ऐसी साधना मामूली साधन नहीं, ये पूरे गए हुए जीवन और आने वाले जीवन का एक समग्र रूप है जो आज आप प्राप्त कर रहे हैं कि कोई साधना करूंगा तब भी मुझे सफलता मिलेगी, जो की है उसमें मुझे सफलता मिले। ये छोटी सी बात नहीं हुई, ये बहुत बड़ी घटना हुई। परमाणु बम बहुत छोटा सा होता है, कितना होता है, चने के आकार का, और इस शहर की दिल्ली पर गिर जाए तो पूरी दिल्ली बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो चना और दिल्ली कल्पना करिए, 1945 में, आज से करीब 50 साल पहले एक परमाणु अणुबम, सिर्फ परमाणु बम भी नहीं, वह हिरोशिमा या नागासाकी गया, उस शहर का शहर नष्ट हो गए।
कोई चीज अपने आप में छोटी नहीं होती, मंत्र अपने आप में अचूक होता है, अचूक भेद होना चाहिए, अचूक लक्ष्य होना चाहिए, अचूक स्थिति बननी चाहिए। इसलिए पूरे जीवन का आज का दिन आपका समुद्र एक समुद्री स्वरूप है, एक ऐसा स्वरूप है जहां आप सब कुछ प्राप्त करने की क्रिया में सिद्धस्त हो सकते हैं और होंगे। इसलिए होंगे कि मंत्र सही है, ज्ञान सही है, चेतना सही है, आप बिल्कुल जिंदा है, ये मुझे मालूम है और मैं जिंदा हूं आपके सामने मालूम, इसमें कोई गलती नहीं मिला सकता। इसलिए मैं इस श्रेष्ठ साधना को, प्रत्येक साधना अपने आप में श्रेष्ठ है, यदि हम उसका महत्व समझे तो, नहीं महत्व समझे तो हर चीज बेकार है, व्यर्थ है, तो कोई चीज काम की है नहीं, तो उनकी अपने आप में व्यर्थ है, तो उनके कर नहीं सकते। इसलिए मैं साधना को आपको प्रयोग संबंधित करवा रहा हूं, और भले ये संक्षिप्त प्रयोग हो या बहुत बड़ा प्रयोग हो, चाहे आपके 15 बच्चे हों, वो बहुत बड़ी घटना नहीं है। एक बच्चा भी भारत व्यापी भारत की ख्याति प्राप्त कर ले, वो बहुत बड़ी बात है। 15 बच्चे एक दिन से भारतवासी ख्याति, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। एक बच्चा भी आपके नाम को रोशन कर सकता है। इसलिए साधना छोटी हो या बड़ी हो, 2 घंटे की हो या 2 मिनट की हो, ये नहीं, सही होनी चाहिए, सही तरीके से होनी चाहिए, सही मंत्र होना चाहिए, सही चेतनता होनी चाहिए। मैं ये प्रयोग आपको सुनिए प्रारंभ करवा रहा हूं। आप हाथ जोड़ दें और भगवान गणपति को स्मरण करें। शुभस्य नमोदरस्य भक्तोन्नाशोनाय दुर्लकेतुनादक्षो बालचंद्रो जामिना द्वादशीकालनामानि अपडेक्षुमानपि विद्यारम्भे च प्रवेशे नैव यथा संग्रामे संगते चैव दुर्गस्तस्य न जायते शुक्लां वरदं देवं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् शौर्यमेव शान्ते लाभस्ते साङ्गस्ते साङ्गतस्ते साङ्गपराजय सामिन्दी दृश्यामो स्तोपजनात्म अभिजितात् सिद्धर्थं पूजितो मुसुरासु सर्व विघ्न हरतस्मै गणाधिपते नमः। श्रीमन्मा गणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकण्डेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वासदेवताभ्यो नमः। वाणीगर्भाभ्यां नमः। शचिपुरमराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो गामेभ्यो नमः। तत्रादु संकल्पम कुर्यात, दायिनाभ्य लेकर संकल्प करें। ओम माता श्रीलक्ष्मी मुनि देश हनुमान साथ उद्भावता समस्या संबंधी दो सम्मता 2000 आश्रमाशीष कृष्ण शुक्ल पक्षे आसो चतुर्दश्याम रात्रो से दक्षिणा सरकार सुनाम सकल मम इस कामना सिद्धम लोके वसे भाराई द्वारे सर्वत्र यश विजयालाभादि प्राप्तम सभार्य सपुत्र सबानस्य अखिल कुटुंब सदस्य सबसो समस्त भय व्याघ्रा पीड़ा मृत्यु ग्राम आयु आरोग्य तथा अनुगोत्रोत्पन्न हम अपनी जाति बोले गोत्र बोले अनु शर्मा नाम बोले ताम पूर्व सिद्धि प्राप्त है तुभ्यम संपेत यज्ञ गौतम धारयामी यज्ञ गौरी परमेश्वर श्री धारणे होगा यज्ञ गौतम तमन गोत्रम प्रजापति सजन प्रस्ताव आशुरम पद्म शुभम यज्ञ गौतम बलियामी गले में पहन लो एक ऊपर माला की पहन लो एक ऊपर मंत्र तुम धातम हुआ जीविता कृत्या लोग सूत्र था शुभम तत्र स्वस्तिम तिलकम कृत्वा कुमकुम तिलकमे नमोषुलिंगा ससमूत ससुपादाक्षरूपामे ससनाम्ने पुरुषाय शाश्वते ससकोटिधारणे नमः। शिखाबन्धम ओम मानस्तौमे मानाखिमानो लोकमानो अस्वा हवामहे तत्रादो प्रयोजन प्रारभ्यते। अब ये प्लास्टिक हटा दीजिए और माला के ऊपर यंत्र के ऊपर गुटका रख दीजिए आप। तत्रादो पुरुषदीपाद स्नान इसको जल से स्नान करवाइए। यंत्र को आप मान लेंगे जल से स्नान करवाऊंगा, जल का पात्र नहीं है, स्नान करवाइए। ओम वर्णोत्तम वर्णसो वर्णशर्मासी स्नान संतान पयस्नानम दलिस्नानम गतस्थानम मधुस्नानम सकरास्थानम पंचम स्नानम सुल्ताना ओम पंचम पंचम स्नान से पुनः शुद्धोदक स्नानम सुल्तानी वहां गंगा जल स्नान से और नीचेवल गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेश्वरी समेली करो ब्रह्मांड तीर्थानी तीर्थम देवी दिवाकर तत्रादुपक्षयामी। पहुंच लीजिए इसको। कुमकुम विलेप्य है। आप कुमकुम की इस यंत्र पर आप बिंदु लगाइए, 3 बिंदियां लगाइए
ऊपर, मध्य में और नीचे। त्रिकाल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तुम दीर्घाय भावसुंदर स्वाहा पूर्वाभिषेदा सुस्तारक्षो अष्टमोदा। तो तत्व मालियर प्रभु सुल्तान माला कभी बिल्ली लगाई। पुनः गुटिकायाम पूर्वत से भूत वर्तमान भविष्य तो स्वामी शक्ति कल्याण युगश्याम सात ब्रह्म संप्रदय। गुटिका के ऊपर भी कुमकुम की बिंदी लगाई, कुमकुम लगाई, एक हो या दो हो, दोनों गुटिकाओं पर लगाई। फिर नीचे माला, माला के ऊपर यंत्र, यंत्र के ऊपर गुटिका रख दीजिए। अब इसके ऊपर चावल चढ़ाइए। ओम अक्षम नमी मंदाव्याम रुखरस्तोगत शुभानुभवताम श्रीयाम दक्षिण स्मृताम ताम पुष्पम स्मृताम न दोगम दीपम च नैवेद्यम तांबूलम प्रदक्षिणाम स्मृताम यानि कानि च पापानि ज्ञाता अज्ञातकानि च तानि जानि मिंस्ति प्रदक्षिणाम पदे पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा हम पाप संभव त्रायमाम पुंडरीकाक्ष शर पाप होता पूर्वा पुरुषदीप प्राप्ता निमित्तम स मम अनुगोत्रोत्तमो हम अमुक शर्मा हम पुरुष सिद्धि प्राप्ता निमित्तम भूतकालीन वर्तमान काल में भविष्य काल में पुरुष सिद्धि प्राप्ता निमित्तम सचिंत ब्रह्म समर्पयेत। बस माला को गले में धारण कर लीजिए, अपने गले में इस माला को पहन लीजिए और गुटिकाओं को आप नीचे रख दीजिए अपने सामने। यंत्र को दोनों हाथों में ले लीजिए, इसके ऊपर आप चावल चढ़ाते रहिए। ओम पूर्वादवा पूर्णा बलिपराम पत्र पूर्णा पुनरापत्र सुखाम मूर्धकोश रखतो हो चित्तिम जुलम सागरिंदा देवा युवा गमन नीति हो त्रावृता पत्यो शशभूमनो जुलम शुकम स्वाहा दा विगुणवे सप्तति अग्नि समुदा सतजिद्वाह सुतधाम प्रियाणि हतोत्तरा स्वत्वाय जंति सतयो नीरा प्रणसुतवेन स्वाहा शुक्र ज्योतिश्च चित्र ज्योतिश्च सति ज्योतिष ज्योतिर्माश्च शुक्रश्चरितपाश्चात् गुरुभाः नीनं चान्याद्रं च प्रतिसदं च मितश्च संमितश्च सबराः वेतश्च स्त्यश्च ध्रुवश्च धर्मश्च दत्ता च विदत्ता च धारया वेताजिच्च सत्यजिच्च शनजिच्च सुखेनश्च अन्तिमित्रस्य दूरो अमित्रस्य गणः ये वृक्षास एता वृक्षास रोखुणा स्ववृक्षास एतना मितासश्च संमिता सोमो अद्य सबरसो मरुतो जग्नि असुम्ना स्तमाश्च प्रघाशी च शान्तपंस्य ग्रहणे धी च क्रीडी च साकी चोजेकी उग्रश्च मस्त्वान्तस्य भुंज श्वाश्वाश्च मेवां च लिखित स्वाहा। चावलों को लेकर अपने ऊपर छिड़क दीजिए और जो कुमकुम लगा हुआ है वह कुमकुम लेकर के अपने ललाट पर लगा दीजिए। ताम पुरुषदि प्राप्ता तम कुंकुम समर्पयामि नमः। तत्राद मंत्र विद्यात, मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। बोलो ओम ऐं ह्रीं सकल दोष निवारण साधना सिद्धये फट। ओम ऐं ह्रीं सकल दोष निवारण साधना सिद्धये फट। ओम ऐं ह्रीं सकल दोष निवारण साधना सिद्धये फट। अब इसको प्रयोग में आपको समझा रहा हूं। यंत्र को आप अपने घर में स्थापन कर लें। गुटिकाओं को दोनों को इस यंत्र के सामने रख दें घर पर। फिर ये माला पहन करके, जो मैंने माला दी है, इस माला को पहन करके अकीक माला से आप मंत्र जाप करें। केवल 5 माला मंत्र जाप करें इस यंत्र के सामने रात्रि को। रात्रि का मतलब होता है 9 बजे से सुबह 5 बजे तक को रात्रि कहते हैं। 9, सवा 9, 9:30, 10 बजे कुछ भी। और केवल 5 माला मंत्र जाप करना है और 3 दिन तक करना है। ऑन 3 डेज, एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन इस यंत्र को और उस माला को, इन गुटिकाओं को नदी में या जल में या तालाब में या कुएं में विसर्जित कर दें या किसी मंदिर पे चढ़ा दें। ये गुटिकाओं का समय। ये जो माला है, इस माला को 11 दिन के बाद, यानी 3 दिन ये और 8 दिन और 11 दिन के बाद में इस माला को जो पहनेंगे, इस माला को नदी में प्रवाहित कर दें, जिससे कि आपको पूर्ण सफलता की ओर प्रार्थना मिल सके। इसमें दीपक लगाना अनिवार्य नहीं है, अगरबत्ती लगाना जरूरी नहीं है, लगाने कोई दोष नहीं है। आसन कुछ भी हो सकता है, दिशा कोई भी हो सकती है, मगर आप धोती पहने हुए हो और ऊपर दुपट्टा ओढ़ा हुआ हो और किसी भी दिन से इसको प्रारंभ कर सकते हैं। और पहले संकल्प भर ले आत्मजल लेकर कि मैं अमुक नाम का, अमुक गोत्र का व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस तेजस्वी मंत्र की माला मंत्र जाप कर रहा हूं। बस ऐसा करके जल छोड़ दे, फिर माला जप कर ले। तो 2 दिन भी ऐसा ही करें, 30 दिन भी ऐसा ही करें, 14 दिन इसको विसर्जित करते हैं।
मेरा में आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब दोनों हाथ खोलिए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। ओम मंत्रार्था सफला संतो पूर्णाम संतु मनोरथा शतनाम मनसोस्तु उत्तराणाम यस्तव ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदो शरण ब्रह्मवाक्य स्थान तमनन्ति तत्सत्वाम अष्टांग प्रस्थितुं तमनन्ति निदरा चत्वारो लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं शोभरं शीलोचष्माश्मारोग्यं मारुतमानुमहिते धान्यन्दनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः। ओम श्रीस्थिते लक्ष्मी स्मृतियां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि उपभोगातं विष्णुनिखाणां निखाण शैलोकं निखाण। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप जीवन में इस साधना में पूर्ण सफलता प्राप्त करें, जिससे कि इस साधना के माध्यम से बाकी सारी साधनाएं सिद्ध हो सके। केवल एक मैं स्विच दबाऊं और यहां जितनी भी लाइट है उसे एक साथ लग जाए, ये एक स्विच है जो मैंने आपको प्रदान किया है।